हेलो, आप सबका मेरे इस चैनल में स्वागत है। और यहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आपने इससे पहले के तीनों वीडियोस देखे होंगे और वहां पे हमने आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 3 डिस्कशन किया था। अगर नहीं देखा तो वीडियो को जरूर देखना। और जाहिर सी बात है, यहां पे हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी नंबर 4, जो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a plus b into x plus ab, and this is going to be very interesting। आप बोलोगे ये यहां पे हम डिस्कशन करने क्या वाले हैं? जैसे आइडेंटिटीज तो आ गया, बट ये आइडेंटिटीज को हम ज्योमेट्रिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम वो डिस्कस करने वाले। मतलब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इस आइडेंटिटी को ज्योमेट्रिक वे में, ज्योमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज करके कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं। अब पहले तो सोच लेते हैं कि मैथमेटिशियन ने इसके बारे में सोचा कैसे। ओके, तो आप जब यहां पे राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर देखते हो तो कौन सा ज्योमेट्रिक शेप लेना होगा जिससे हम एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेते हैं जिसका साइड अगर हमने एक्स लिया तो उसका एरिया कितना होगा? आप बोलोगे एक्स स्क्वायर। हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर की जरूरत है जिसका साइड होगा एक्स, उससे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, अब a इंटू बी है, ये तो स्क्वायर से रिप्रेजेंट नहीं होगा बिकॉज दोनों साइड्स अलग है। तो क्या करें? यस, रेक्टेंगल लेना होगा जहां पे एक साइड होगा a और दूसरा साइड होगा b, तो हम उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल विल बी a इंटू बी। सेम वे आप बोलोगे a प्लस बी इंटू एक्स, सो एक साइड होगा a प्लस बी, दूसरा साइड होगा x, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट हो जाएगा। वेरी गुड। अब हमें स्टार्ट तो करना है लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में है क्या? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। मतलब हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेना है जिसका एक साइड होगा x प्लस ए और दूसरा साइड, उसका एडजेसेंट साइड होगा x प्लस बी। मतलब हमें x, a और b को डिफाइन करना होगा बिकॉज एक साइड है x प्लस ए और दूसरा साइड है x प्लस बी। अब आपको जो चाहिए वो वैल्यू ले सकते हैं। हम x की वैल्यू ले सकते हैं सपोज 10, a की वैल्यू हमने ले ली 5 और b की वैल्यू हम ले सकते हैं 6 और 4। मतलब a की वैल्यू हमने 5 लिए तो सेम नहीं लेंगे, इसलिए तो हमने x को डिफाइन कर सकते हैं, हम a को डिफाइन कर सकते हैं और b को डिफाइन कर सकते हैं। और उस तरीके से हम x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जो हमें चाहिए वो डिफाइन करके हम वो रेक्टेंगल ले सकते हैं। तो अब तैयार है रेक्टेंगल लेने के लिए? तो चलिए एक रेक्टेंगल लेते हैं और यहां पे हम साइड्स ले रहे हैं। देखिए ये जो पूरा साइड है, एक लेंथ जो लिया है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स का है। तो इसमें से हम x और a को डिफाइन कर देते हैं। तो x हम ले रहे हैं 3 और a हम ले रहे हैं 5। तो दैट मींस उस साइड का लेंथ होगा x प्लस a, राइट? दैट इज नथिंग बट 3 प्लस 5। इजी है। अगर ये x प्लस ए है तो सेम उसके सामने भी सेम होगा। हमने x डिफाइन किया और a डिफाइन किया, मतलब ये साइड भी है x प्लस ए। इजी है। अभी आप बोलोगे ये तो बहुत इजी था। अभी उसी तरीके से बगल वाले जो साइड्स हैं उसे हमें डिफाइन करना है एज x प्लस बी। तो x लिया है हमने, जैसा सेम था वैल्यू वो होगा 3 एंड जो b की वैल्यू है वो हमने ली है 4। तो ये पूरे जो एक्टिविटी फॉर्म में अगर मैं करूं इसे, तो यहां पे मैं x ले रहा हूं 3, a ले रहा हूं 5 और b ले रहा हूं 4, राइट? तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि उस साइड का लेंथ होगा x प्लस बी। ऑब्वियसली सेम हम यहां पे भी करेंगे, x और b को डिफाइन कर देंगे तो होगा यहां पे 3 एंड 4, दैट इज ऑल्सो x प्लस बी। मतलब अभी हमें एक रेक्टेंगल मिल गया जिसका एक साइड है x प्लस ए और उसका बगल वाला साइड जो एडजेसेंट साइड है उसका लेंथ है x प्लस बी। वी गॉट दिस। ओके, इफ वी गॉट दिस, हम करेंगे क्या? हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो इसका एरिया कितना होगा? तो यू कैन से दैट एरिया ऑफ द होल रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द होल रेक्टेंगल इज नथिंग बट इट इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। वेरी गुड। मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी जो है उसको रिप्रेजेंट कर दिया ज्योमेट्रिकली। ओके, अभी इसका जो वैल्यू है, इसका जो रिजल्ट है वो हमें किस तरीके से चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब वो कैसे लाए? अभी इसका एरिया, तो आप बोलोगे ये पूरा एरिया, तो पूरा एरिया फाइंड कैसे करें?
पार्ट्स में फाइंड कर सकते हैं? यस, आप बोलोगे हाँ, वो डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। तो अभी आपके पास क्या हो गया? अभी आप बोल सकते हो ये पूरा रेक्टेंगल का जो एरिया है, ये पूरा रेक्टेंगल 4 हिस्सों में बट गया। तो चलिए उसे नाम देते हैं part 1, part 2, part 3, part 4. That means now we can say that area of the whole rectangle is what? It is area of part 1 plus area of part 2 plus area of part 3 plus area of part 4. मतलब अगर हमें होल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो इन चारों हिस्सों का एरिया अलग अलग फाइंड करना होगा। ओके, ठीक है। अभी अब अगर पार्ट 1 देखें, उसका साइड है x एंड x, मतलब वो एक स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली उसके सामने का जो साइड है वो भी सेम होगा, x एंड x। यस, यू गॉट इट। तो पार्ट 1 जो है वो एक स्क्वायर है जिसका साइड है x। ओके, पार्ट 2 आप बोलोगे यहां पे एक साइड है x और दूसरा साइड है a, मतलब वो एक रेक्टेंगल है जिसके साइड से nx। सेम वे यहां पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, सामने वाला साइड हो गया a, यहां से b वहां चला गया, मतलब पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 अगर आप देखोगे एक साइड है a, दूसरा साइड है b, वो भी एक रेक्टेंगल है। उसी तरीके से जब हम पार्ट 3 देखोगे, आप बोलोगे एक साइड है x और दूसरा साइड है b, मतलब वो एक रेक्टेंगल है जिसके साइड्स हैं x एंड b। तो अब हो गया। अब क्या हम इनके एरियाज अलग 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 फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। सो नाउ विल फाइंड एरिया ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है? वो एक स्क्वायर है, उसका साइड है x, मतलब उसका एरिया कितना होगा? उसका एरिया होगा x स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं, वहां पे हम लिखेंगे वहां पे उसे x स्क्वायर, तो लिख लेते हैं x स्क्वायर। वेरी गुड। एरिया ऑफ पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 वो क्या है? वो एक रेक्टेंगल है, उसका एक साइड है a और बगल वाला साइड है x, मतलब उसका एरिया कितना होगा? a इंटू एक्स, दैट इज ax। तो चलिए लिखते हैं वहां पे ax। वेरी गुड। एरिया ऑफ पार्ट 3, एक साइड है x और दूसरा साइड है b, मतलब वो एक रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया कितना होगा? इट इज b इंटू एक्स, दैट इज bx। पार्ट 4 जो है उसका एक साइड है a और बगल वाला साइड है b, मतलब उसका एरिया होगा a इंटू b, दैट इज ab। वेरी गुड, सुपर, मिल गया। अभी क्या हम इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? देखिए, अब कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो हमें उससे एरिया ऑफ द होल रेक्टेंगल मिलेगा। देखिए, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर, तो कुछ नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रखते हैं। अब ax प्लस bx जो है वहां पे कुछ कॉमन है, आप बोलोगे हाँ x कॉमन है, तो अगर x कॉमन ले तो ब्रैकेट में क्या आएगा? a प्लस बी इंटू एक्स। वेरी गुड। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे आएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस बचा हुआ क्या है? ए बी, और हमें मिल गया रिजल्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और हमने इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। Wasn't that easy? मतलब ये आइडेंटिटी हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर चुके हैं। Wasn't that easy? आप बोलोगे वाओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वेरी इजी, दिस वाज वेरी वेरी इजी, बहुत सिंपल था, राइट? इसी तरीके से आप एक्टिविटी फॉर्म में कर सकते हो और आपको बहुत सिंपल लगेगा और आप सही में बोलोगे कि मैथ्स इजी है, और है इजी अगर आप इस तरीके से पढ़ो। और यही चीज को आज एनईपी में भी प्रमोट किया गया, उसी पे जोर दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यही बोल रहे हैं कि बच्चे जितना एक्टिविटी फॉर्म में करें, जितना स्किलफुल वे में ऐसा खेलते खेलते सीखे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और जोर इसी पे दिया गया है कि बच्चे खुद समझे, उनको समझ में आए कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कैसे आया, क्यों आया, उसे कैसे यूज करना है, ये खुद समझिए। तो एज अ टीचर, एज अ शिक्षक, आप बच्चों से ये एक्टिविटी फॉर्म में करवा के लीजिए, और बच्चों आपको मजा आएगा ना एक्टिविटी फॉर्म में करने। ओके, एक्टिविटी फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, जैसे हमने पहले 3 आइडेंटिटीज में भी किया हुआ था, यहां पे भी कर सकते हो। क्या करोगे? हमें सबसे पहले एक बड़ा रेक्टेंगल चाहिए जिसका एक साइड होगा x प्लस ए और दूसरा साइड होगा x प्लस बी। आप अगर वही डायमेंशंस लेना चाहते हो जो मैंने यहां पे दिखाया, तो बहुत सिंपल है, हमने x को डिफाइन किया है 3 और a को डिफाइन किया है 5, मतलब एक साइड आप लोगे 8 सेंटीमीटर और दूसरा साइड यहां पे x प्लस बी है, इट इज नथिंग बट 3 प्लस 4 7। तो आप पहले एक रेक्टेंगल कट करो जिसका एक साइड है 8 एंड दूसरा साइड है 7, वो रेक्टेंगल कट कर दीजिए, उसको अलग से रख दीजिए। अभी हमें क्या करना है? सही सही सोच रहे हो, ये चारों पार्ट्स अलग से बनाने हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 जो है वो एक स्क्वायर है और उसका साइड कितना है? उसका साइड कितना है? उसका साइड इज नथिंग बट x।
दैट मींस इट इज 3। तो 3 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर कट कर लीजिए, उसे अलग से बनाइए और उसे वहां पे लिखिए पार्ट 1 मार्क कर दीजिए। वेरी गुड, ये तैयार हो गया। तो एक बड़ा रेक्टेंगल तैयार है जिसका साइड्स है 8/7 और अभी एक स्क्वायर तैयार है जिसमें हमने पार्ट 1 लिखा है। अभी पार्ट 2 वो क्या है? वो एक रेक्टेंगल है जिसका एक साइड है ए और दूसरा साइड है एक्स। एक्स मतलब 3 और ए मतलब 5। सो 3/5 का एक रेक्टेंगल कट कर लीजिए और वहां पे लिखिए पार्ट 2। वेरी गुड। नेक्स्ट जाते हैं पार्ट 3 पे, और वो क्या है? वो फिर से एक रेक्टेंगल है, एक साइड है एक्स मतलब 3 और दूसरा साइड है बी मतलब 4। सो 3/4 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल कट कर लीजिए, वहां पे लिखिए 3। और लास्ट में आते हैं पार्ट 4 पे, जो एक रेक्टेंगल है जिसका एक साइड है ए दैट इज 5 एंड दूसरा साइड है बी दैट इज 4। 5/4 का रेक्टेंगल कट कर लीजिए और वहां पे लिखिए 4। अब क्या करना है? अब तो आपको पता है, वो जो बड़ा रेक्टेंगल था उसमें हम ये चारों को सेट करेंगे। तो पार्ट 1 उठाइए, उसे वहां पे बड़े रेक्टेंगल में कॉर्नर में स्टिक कीजिए जैसे यहां पे दिख रहा है। ओके, उसके बगल में पार्ट 2 को सेट कीजिए, पार्ट 3 को सेट कीजिए। आप देखोगे जो बचा हुआ पार्ट है उसमें एग्जैक्टली आपका पार्ट 4 फिट हो जाएगा। मतलब हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया है ज्योमेट्रिकली दैट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। मजा है ना? और मजा आएगा जब ये आप खुद एक्टिविटी फॉर्म में करोगे। तो कीजिए जरूर, आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में फिर से कोई इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ।